नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, एनसीईटी और सीएमई सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से एक बहुत बड़ा अपडेट निकल करके आ रहा है बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के। क्या बीएड प्राइमरी में रहेगा या नहीं रहेगा, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और दोस्तों, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यदि आप अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम लोग A to Z क्या कुछ आज का अपडेट है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और दोस्तों, एक दुखद बात भी है। इन भाई साहब ने, इनका नाम है आपको ललित, और इन्होंने आत्महत्या मानकर चलिए कि इन्होंने कर लिया है, जो कि आपको बीएड किए हुए थे। और इतना ही शौक लगा कि इन्होंने ज़िंदगी ही अपना मतलब दांव पर लगा दिया। तो जो भी इतने टेंशन में है अभ्यर्थी, तो कृपया इतना आप पैनिक न होइए। आपके पास ऑप्शन है। आप क्यों ऐसा समझ रहे हैं? आप 18 से पहले क्या बीएड था? नहीं था तो मान कर चलिए कि अब 23 के बाद भी बीएड नहीं रहेगा। तो क्यों इससे आप इतना घबराइए नहीं। आपके पास और भी ऑप्शन है, 6 से 8 में ऑप्शन है, फिलहाल नहीं ऑप्शन है, आने वाले भविष्य में तो होगा। 9 10 है, 10+2 है, तो इतना क्यों, ऐसा कदम क्यों? ज़िंदगी का सिर्फ यही एक उद्देश्य है कि सिर्फ हम मतलब कि नौकरी मिलेगी तो ऐसा रहेगा, नहीं तो ज़िंदगी जीने का कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत सारे तरीके हैं। ये तो आपको एक ऑप्शन है, जो कि आपको दिली चाहत होती है कि हम नौकरी करें, तो वो बात आपको अलग बात है, लेकिन ये आपको एकमात्र विकल्प नहीं है जीवन का। तो ऐसे में आप अपना जीवन बर्बाद नहीं कीजिए। आप अभ्यर्थियों से यही मेरा अनुरोध रहेगा। तो ऐसी आप कदम नहीं उठाइएगा। इन भाई साहब ने तो काफ़ी ही गलत आपको कदम उठाया। इतनी आपके पास क्षमता होनी चाहिए कि हर सिचुएशन को आप हैंडल कर सकें, ठीक है ना। जीवन को ख़त्म करना ये कोई बहुत बड़ी बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि ये ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी आपको अमूल्य उपहार है। और ऐसी उपहार को आप यूं ही नहीं व्यर्थ कर सकते। सिर्फ एक चीज़ के लिए आप इसे नहीं समाप्त कर सकते। और भी दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। आज आपको माननीय नितिन अग्रवाल जी, राज्य मंत्री को, उनके आवास पर सैकड़ों जो आपको बीएड अभ्यर्थी हैं, उन्होंने ज्ञापन सौंपा है कि जो आपको पीआरटी से बीएड को बाहर कर दिया गया है उसको लेकर के। और इन्होंने कुछ आपको आश्वासन दिया है इस विषय पर। तो क्या कुछ होने वाला है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एनसीईटी और सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की कल आपको बैठक होने वाली है, जिसमें एनसीईटी राज्यों के लिए आदेश जारी कर सकता है। ये बातें आपको हैं। और एनसीईटी के पत्र आने के बाद बिहार सरकार भी जो भी आपका अपना स्टैंड लेगी, और बीपीएससी के बहाली में क्या कुछ होगा, ये सब कुछ आपको डिपेंड करेगा। तो क्या कुछ है इसमें अपडेट, इसके बारे में ये अपडेट दोस्तों देने वाले हैं रजनीश कुमार जी, जो कि आपको 7th पेज अभ्यर्थियों के लिए बहुत सारा इन्होंने अपनी ओर से बहुत सारे प्रयास किए। और अंदरूनी जो भी आपको खबरें होती थी, इन्होंने आपको बार बार निकाले और आवाज़ भी उठाने में कहने का था कि अखबार में इन्होंने काफ़ी अपना योगदान दिया है। लेकिन फिर भी आपको पता ही है कि कैसा कुछ आपको रहा। 7th पेज आपको बीपीएससी में कन्वर्ट हो गया। तो क्या कुछ इन्होंने पता लगाया और क्या कुछ आपको अपडेट निकल करके आ रही है, इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि क्या कुछ आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर होंगे या नहीं, इस पर आपको फैसला कल आपको हो जाएगी। तो आप पैनिक नहीं होइए, आप अपना इंतजार कीजिए। कल का आप इंतजार कीजिए, 48 घंटे का आपको इंतजार करना है। कल नहीं होगा तो निश्चित रूप से आपको परसों दिन इसका अपडेट आ जाने वाला है ऑफिशियली। और क्या कुछ आपको बिहार का स्टैंड होगा वो भी आपको हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कल होगी महत्वपूर्ण बैठक, जो कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश निकल आया है। कल आपको इसकी बैठक निश्चित हो गई है। एनसीईटी और सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की कल होगी आपको बैठक के बाद एनसीईटी राज्यों के लिए जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सभी ने बताया सर्वमान्य। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एनसीईटी ने क्या कुछ कहा है। उनका कहना था कि 4 पार्ट में आपको एजुकेशन होती है। ये कोई ज़रूरी मतलब बच्चों को शिक्षा देने का आपका जो तरीका है 4 पार्ट में है, बांटा गया है। और हर पार्ट में बीएड ही शामिल हो ये ज़रूरी नहीं है। तो और यहाँ पर यह भी कहा गया कि प्राथमिक बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ अलग तरीके के आपको चाहिए होते हैं एक्टिविटी शिक्षक के अंदर, वो बीएड में आपको नहीं होती। उनको थोड़ा सा अपर लेवल के बच्चों को पढ़ाने की आपको होती है, और उनका ट्रेनिंग भी उसी के अनुसार आपको हुआ होता है। ये सभी के सभी आपको एनसीईटी के जो भी अध्यक्ष थे उन्होंने आपका ये बातें क्लियर की थी। तो एनसीईटी का सीधा आपको ये बातें थी कि इसमें आपको प्राथमिक में बीएड नहीं शामिल होगा। लेकिन इस बैठक के बाद ही आपको क्लियर हो पाएगा कि क्या कुछ आपको होने वाला है और क्या कुछ आपको स्टैंड लिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने डीएलएड को
1 to 5 के लिए आपको माना है योग्य, जैसा कि आपको पता है। और बिहार सरकार भी एनसीईटी गाइडलाइन का ही आपको करेगी पालन, और इसी का कर रही है बिहार सरकार इंतजार, क्योंकि एनसीईटी ने आप यहाँ पर बिहार सरकार ने आपको कहा है कि जो एनसीईटी का रूल रेगुलेशन होगा उसी के अनुसार हम लोग चलेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी उसी रूल रेगुलेशन पर चलेगी जो बिहार सरकार चलेगी। तो ये बातें आपको हैं, तो ये आपको कल के बैठक के बाद ही सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या कुछ आपका रहने वाला है। और यहाँ पर आगे क्या कुछ है, एनसीईटी की तरफ से पत्र आने के बाद ही राज्य सरकार आपको लेगी फैसला। जैसा कि मैंने आपको बताया, बीपीएससी फिलहाल सभी की परीक्षा लेने को आपको तैयारी में जुटा है। बीपीएससी बार बार कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो, हम अपने नियत समय पर आपको एग्जाम लेंगे। अब बीएड वाले संभल जाएं, और बीएड वालों के उन्होंने कहा कि उनको मतलब कि अपनी निजी बात है, वो आप आगे की बात को सोच करके एग्जाम में बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन साथ साथ बीएड ये भी यहाँ पर बीपीएससी ने ये भी कहा है कि उनके पास 3 ही मौके हैं। यदि आप बेकार में भी बैठ जाते हैं बीपीएससी के एग्ज़ाम में, तो आपका एक जो है वो समाप्त हो जाएगा। मात्र 2 ही लाइफलाइन आपके पास बचेगी एग्ज़ाम में बैठने की। आप भले ही पेपर भरें या ना भरें, सिर्फ उसमें आप दाखिला ले लिए एग्ज़ाम में, तो निश्चित रूप से आपका एक जो है चांस वो ख़त्म हो जाने वाला है। अगर आयोग परीक्षा लेता भी है तो भी आपको बाद में इसका असर होगा। दोस्तों निश्चित है कि आपको पता है कि आयोग तो परीक्षा लेने के लिए बार बार कह रहा है, और हो सकता है कि क्या कुछ होगा आगे, वो तो बाद की बात है। और बीएड को आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये सिर्फ सरकार के अध्यादेश से ही आपको चेंज हो सकता है, तो सरकार ही इसे हटा सकती है, और बाकी कोई किसी के हाथ में नहीं है। और ये नहीं है कि आपको ये मध्य प्रदेश का मामला है तो बिहार में नहीं लागू होगा, ये नहीं होगा। ये पूरे आपको देश में लागू होने वाला है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम है। ऐसे में अगले 48 घंटे दोस्तों, 24 से 48 घंटे में आपको अपडेट निकल करके आ जाएगी, और ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए समय होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हर हाल में करना होगा पालन। जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट देश के किसी एक राज्य के बारे में बात नहीं करता है। यदि उसका कोई नियम आता है तो वो सबके लिए आपको प्रॉफिटेबल होता है। दोस्तों यहाँ पर आज थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, लाइट कट गई है। तो ये सभी आज की अपडेट थी। मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।